पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर से वहां पर और इस दफा गेंद ने कांटा बदला। जैद खरबे पहली गेंद पर बहुत ही शानदार सिक्सर उनके बल्ले से निकला। फिर से वहां पर बैकफुट पर जाकर बहुत ही शानदार पंच, एक रन लिया, दूसरे की तैयारी में थे बाएं हाथ के बैट्समैन इसहाक। अच्छा स्ट्रोक, इसहाक आउट। आज मिसबा भी पहले ही मुकाबले में पहली बॉल पर आउट हुए थे और उनके छोटे भाई इसहाक भी पहली बॉल पर आउट हुए। 7 रन के योग पर पहला विकेट गिरता हुआ और कल की आखिरी शाम रहेगी गुलजार ट्रॉफी की। कल नदीम खान उर्फ बाबा खान हमारे साथ जुड़ेंगे यहां पर। अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में और क्या छूटा है वहां पर। नहीं, बीच में, यस, रिवर्स स्ट्रोक खेला, देखना है। रन के लिए जाना चाहते हैं और जैद खरबे की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। बिल्कुल रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, उनके साथी खिलाड़ी आकिब तैयार नहीं थे। तो दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ राइजिंग स्टार को। नए बैट्समैन क्रीज की ओर बढ़ते हुए खालिद। यहां पर देखना है और यहां पर सवाल पूछा है, एक और विकेट। राइजिंग स्टार के सारे सितारे एक के बाद एक करके डूबते जा रहे हैं। तीसरा विकेट 1.2 ओवर के बाद। अब तक 2 गेंदें यश कोलते ने की है। और कोई रन नहीं दिया है। यश एक बार फिर से तैयार। बहुत ज्यादा बाहर रखा था इस गेंद को, पूरा मौका तक हाथ खोलने का, लेकिन काफी ऊंचाई थी इस शॉट में। केवल 1 रन 9 पर स्कोर जा पहुंचा है। सिफात खान और इस वक्त खालिद 18। स्कोर पहुंचा 10 पर। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, जिशान मोमिन का इशारा वाइड का आता हुआ, 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में 11 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर बैकफुट पर अच्छा पंच और यहां पर खतरा खतरा खतरा, आउट।
राइजिंग बनाम रॉयल स्पोर्ट्स के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ, लेकिन अभी तक पिक्चर में पहली गेंद पर जब जैद खरमे ने सिक्सर लगाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आज राइजिंग स्टार एक बड़ा लक्ष्य देने के उद्देश्य से मैदान में उतरी है, लेकिन उसके बाद ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रहे राइजिंग स्टार की पारी। कोई भी खिलाड़ी अभी तक टिक कर नहीं खेल पाया है। 11 रन पर 4 विकेटें गंवा दी हैं। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, हुसैन पटेल। अच्छी खूबसूरत शानदार गेंद, आला गेंदबाजी इस वक्त होती हुई हुसैन पटेल द्वारा। देखना अंपायर का क्या इशारा आता है। एक और शानदार, एक और जानदार गेंद। आइए हमारे बीच में अब्दुल्ला खान साहब का आगमन होता हुआ। वेलकम अब्दुल्ला खान। पांच विकेटें गंवाने के बाद केवल 11 रन। अब यहां से टिक कर खेलने की जरूरत, स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत, बीच में लूज गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने की भी जरूरत है। तो जरूरतों का एक बहुत बड़ा पहाड़ राइजिंग स्टार के सामने इस वक्त खड़ा हो चुका है। लेकिन हुसैन पटेल की जितनी तारीफ की जाए इस ओवर में अब उतनी कम। स्कोर पहुंचा 13 पर। अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा, लेकिन कैच छोड़ दिया है वहां पर और 6 रन बटोर लिए। अब देखना क्या ये सिक्सर के बाद रिदम बन पाता है राइजिंग स्टार का। 19 पर स्कोर जा पहुंचा है। अब जाकर ओवर समाप्त तो हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 5 विकेटें गंवाने के बाद पंकज गेंदबाजी पर। अब थोड़ा सा यहां अपने हाथों को खोलना होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना होगा केवल 5 विकेटें बची हैं। अब बाहरी किनारा, एक और विकेट। तालमेल की कमी थी बिल्कुल। नए बैट्समैन अब जा रहे हैं क्रीज पर। सैफ मोमिन 3 गेंदों में 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं अरमश उनका साथ देने के लिए मैदान में उतरे। लेट कट किया वहां पर केवल 1 रन। सूझबूझ भरी पारी खेल रहे इस वक्त सैफ मोमिन। अरमश तैयार पूरी तरीके से पंकज के लिए। राउंड विकेट गेंद और बहुत ही शानदार, लेकिन अंपायर की निगाहों से नहीं बच पाया। वाइड का इशारा। एक और अच्छी गेंद और आउट। अंपायर ने वहां पर उंगली खड़ी कर दी है। कोई साथ नहीं दे रहा है सैफ मोमिन का, लेकिन सैफ खान का साथ दिया था कल प्रथमेश पाटिल ने।
महफूज। ओ कैच छूटा है। पंकज ने क्या डोमिनेट किया यहां पर राइजिंग स्टार के बल्लेबाजों पर। 3 रन देकर 1 विकेट। लाजवाब गेंदबाजी। बहुत ज्यादा बाहर रखा इस दफा। 40 रन तो कम से कम बनाने होंगे यहां पर राइजिंग स्टार को। स्विंग के सुल्तान है पंकज। क्या गेंदबाजी हुई अभी तक। 4 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद अपने कोटे के 1 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। गणेश लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। एक और एक्स्ट्रा रन स्कोर बुक में जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा 24 रन। इसके बाद के लिए दोनों टीमें आपको टॉस के लिए आना है। रॉयल स्पोर्ट्स और भाई कमेटी बताना है कि इसके बाद किसका मैच है। कमेटी फिर से वाइड का इशारा। बल्ले की जड़ से गेंद टकराई है। देखना रन के लिए जाना चाहते थे डॉक्टर सैफ, लेकिन मना किया है। वहां पर कोई रन नहीं। और यहां पर आउट। भाईजी और रॉयल स्पोर्ट्स के कैप्टन बी रेडी फॉर द टॉस। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो भाईजी बनाम रॉयल स्पोर्ट्स के दरमियान रहेगा। आइए हमारे बीच अमान खान साहब का आगमन हुआ। वेलकम अमान खान साहब। और रबा शेख आपका भी पुरजोश खैर मकदम है नदीम शेख द्वारा। तो 8 विकेटें अब तक गंवा दी हैं और स्कोर है केवल 32 रन। यहां पर फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास कर रहे थे। सब कुछ अच्छा रॉयल स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए अंदर जाना है। अब्दुल्ला खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि टॉस आपको करवाना है। रॉयल स्पोर्ट्स बनाम भाईजी स्पोर्ट्स के दरमियान ये मुकाबला। अब्दुल्ला खान साहब आज के हमारे मुख्य अतिथि, उनके शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। ग्रुप डी का ये तीसरा मुकाबला रहेगा भाईजी बनाम रॉयल स्पोर्ट्स। उसके बाद मुकाबला रहेगा मोमिन स्पोर्ट्स बनाम राइजिंग स्टार। 5वां मुकाबला रहेगा भाईजी बनाम राइजिंग स्टार। और आज की शाम का आखिरी मुकाबला रहेगा मोमिन स्पोर्ट्स बनाम रॉयल स्पोर्ट्स। भाईजी बनाम रॉयल स्पोर्ट्स। साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम। भाई मैच को शुरू करना। अंपायर टॉस उड़ रहा है। नहीं, एक दिन का 2000 इसीलिए दे रहे नदीम भाई हम लोग को, यही बोलने के लिए बार बार। लेकिन अफवाह कुछ और उड़ गई है।
टॉस कौन जीता है? बिल्कुल, उजैर उर्फ नाना हमारे साथ जुड़ चुके। वेलकम उजैर, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मोहित शेख कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं। राडो ट्रॉफी में भी हमने देखा था कि पूरा तन मन धन लगा दिया था। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, खाता खुला यहां पर रॉयल स्पोर्ट्स का। फरहान आरके के साहब ने बहुत ही खूबसूरत हमें सरप्राइज गिफ्ट दिया है, जो हर टॉस जीतने वाले कैप्टन को दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान खान साहब। हमारे जो फर्स्ट प्राइज जो विनर टीम रहेगी उसको फरोग राडो साहब की तरफ जो राशि है वो दी जाएगी, और जो रनर अप टीम रहेगी उनकी जो राशि है वो डब्बू भाई और सालिम शेख ने हमें स्पॉन्सर करी है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, नदीम शेख और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद फिर से कहीं ना कहीं अपनी लाइन और लेंथ को प्राप्त करना चाहते हैं गेंदबाज जाहिद जैद। डायरेक्ट हिट, अच्छा करने के प्रयास में ये गलत हो गया मजहर खान। थोड़ा संभाल के। आठ रन एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। देखिए मैच को रोकना नहीं अंपायर। जीशान मैच को शुरू करना है प्लीज। देखना है वहां पर नो बॉल का इशारा। बिल्कुल अंपायर से कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। अंपायर का फैसला कतई आखिरी फैसला है। फ्री हिट। नो बॉल के साथ अपने ओवर की शुरुआत की स्कोर को पहुंचा दिया 9 रनों पर। पिछला जो मुकाबला भाईजी स्पोर्ट्स और मोमिन स्पोर्ट्स के दरमियान रहा था, क्या गजब की वापसी की थी। लेकिन गेंदबाजी की अगर हम बात करें भाईजी स्पोर्ट्स की, तो लाजवाब गेंदबाजी रही थी। 25 रनों की और दरकार है यहां से ये मुकाबला जीतने के लिए रॉयल स्पोर्ट्स को, लेकिन कुछ भी हो सकता है। गौस शेख पंच स्ट्रोक खेला वहां पर सीधा खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन जब तक थ्रो गेदर कर पाते विकेट कीपर 1 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिया आबिद ने। 5 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आबिद। लेग स्टंप को फिर से छोड़ती हुई गेंद।
बहुत ही जबरदस्त रणनीति के साथ दोनों ही बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे, खासतौर पर आबिद जिन्होंने 6 गेंदें खेली है और 7 रन बनाए। कोई जोखिम नहीं उठा रहे, कारपेट के सहारे गेंद को खेल रहे दोनों ही बैट्समैन, जहां मौका मिल रहा है वहां रन ले रहे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन। समय के लिए कॉल देना है, घड़ी बतानी है उनको। गेंदबाजी पर बुलाया गया खालिद 18 को। ओह क्या बात है, उमर हमारे साथ जुड़ चुके और अजहर अंसारी आपका भी हार्दिक स्वागत है। उमर टाइगर, वेलकम वेलकम वेलकम। फरहान खान साहब आपका हार्दिक स्वागत है। मंडल तुमच्या आभारी आहे। आबिद अंसारी साहब आपका भी पुरजोश खैर मकदम है, वेलकम। खान जमीर अमीर साहब आपका भी पुरजोश खैर मकदम है। और हमारे बीच टूर्नामेंट के सबसे फोकस मैन नदीम शेख साहब और उनके साथ मोहित शेख साहब और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपका भी पुरजोश खैर मकदम है। आगे निकलकर खेलना चाहते थे आबिद। चौदह पर स्कोर, 21 रनों की और जरूरत। अपने आप थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए वहां पर उम्मीद छोड़ दी थी। कोई बात नहीं, चलो जाने दो। हमारे नए ऑपरेटर सैफ खान, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। प्रिंस मूवीज का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा जिशान मोमिन का आता हुआ। आबिद अब यहां से अपने हाथ खोलना चाहते हैं आबिद, क्योंकि अब जरूरत आन पड़ी है। 17 रन, अब 14 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए रॉयल स्पोर्ट्स को 18 रनों की जरूरत है। मुजफ्फर और आबिद इस वक्त 17 रनों की साझेदारी दोनों के दरमियान हो चुकी है। कुछ जैद खरबे ने कानों में कुछ बात कही है उनसे। अपने आप को रूम दिया, गेंद हवा में, दूसरा रन ले लिया है। अब यहां से एक एक रन, एक एक बॉल अपने आप में कीमती गेंदबाजी रहेगी, जो भी गेंदबाज यहां से अब आएगा। फिर से पीछे हटकर अपने आप को रूम देना चाहते थे। कहीं ना कहीं अब रनों की जरूरत पड़ चुकी है। हालांकि एक अच्छा स्टार्ट मिला है। अब यहां से राइजिंग स्टार को अगर ये मुकाबला जीतना है तो हर ओवर में कम से कम 2 से 3 गेंदें डॉट करनी होगी और एक आध विकेट तो उनको निकालना पड़ेगा। रॉयल स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात यह रही कि अभी तक कोई विकेट नहीं खोया रॉयल स्पोर्ट्स ने। भाई समय बहुत ज्यादा ले रहे अंपायर। कमेटी का ऐसा कहना है कि अगर कोई एक्शन लिया जाएगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरे बहुत छोटा है।
और यहां पर यस, क्लीन बोल्ड, आउट हो गए बैट्समैन। आइए हमारे बीच में जावेद बाली जी का आगमन हो रहा है। वेलकम जावेद बाली जी, आपका पुरजोश खैर मकदम है। देख रहे हो क्या कर रहा है ये? बिल्कुल, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासतौर पर हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर आली जनाब फरूक आजमी साहब, जिन्होंने हमें फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया। उसके बाद डब्बल भाई और साथ ही साथ सालिम शेख, जिन्होंने हमें सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है। और टॉस जीतने वाले जो टीम के कैप्टन, उनको जो गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, जो रिफ्रेशमेंट दिया जा रहा है, वो आरके बेकर्स के फरहान खान साहब, उनकी तरफ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जितने हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं सभी का नदीम शेख साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दस गेंदों में मजहर खान अब 15 रन चाहिए। अब मैच अपना रुख बदल रहा है, लेकिन इस पर काबू करना है आपको। एक्स्ट्रा गेंदे, एक्स्ट्रा रन से बचना है। बिल्कुल स्ट्रेट खेला है, वहां पर 1 रन। अब आबिद ने भी ठान लिया है कि मैच जितवा कर आएंगे। लंबे कद के खिलाड़ी अनीक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखना है वहां पर। हो! क्या थ्रो है और आउट। यस, सही डिसीजन। मजहर खान इस तरीके की कंडीशन में थ्रो करना, यह बहुत बड़ी बात है। कौन थे वहां पर फील्डर? नीरज थे वहां पर फील्डर। फुल टॉस गेंद थी, फिर से आबिद वहां पर। देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि आबिद कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। हालांकि कोई खराब बल्लेबाजी उन्होंने नहीं की है। 14 गेंदों में 12 रन उन्होंने बनाए। टारगेट काफी छोटा है। ये देखिए, आते साथ सिक्सर लगा दिया है यश कोल्टो ने। अब मैच राइजिंग स्टार के पलड़े से खसक कर इस तरफ झुकता हुआ रॉयल की तरफ। यही तो खूबसूरती है टर्फ क्रिकेट की, यही तो खूबसूरती है गुलजार ट्रॉफी की। कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं हो रहा है। छह गेंदों में 6 रन। क्या बात है। मजहर खान, यहां पर बैट्समैन के पास भी मौका हीरो बनने का और गेंदबाज के पास तो सुनहरा मौका है, लेकिन इस तरीके से आप बच नहीं सकते मजहर खान। 6 गेंदों में 6 रन है। आपको धैर्य के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत। अब 5 चाहिए, लेकिन आबिद के मन में कुछ और चल रहा है। नो इफ नो बट, ओनली जट। 6 रन, मैच खत्म। रॉयल स्पोर्ट्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। मोमिन स्पोर्ट्स आपको डिसीजन देना है फॉर इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है पंकज। आइए पंकज, मैन ऑफ द मैच। तौसीफ खान के हाथों से
मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा पंकज को। कहिए पंकज सर, आपको आगे जाना है। आइए, काफी देर से मदर खान भी अपनी पारी का इंतजार कर रहे थे। थैंक यू सिकंदर भाई। ग्रुप डी का अब ये 2 मैचेस यहां पर समाप्त हो चुके हैं और तीसरे मैच की शुरुआत होने जा रही है और